बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, सदर पुतिन ने मशरकी यूक्रेन में फ़ौजी दस्ते भेजने का हुक्म क्यों दिया है? आपको बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल अमरीका और उसके इत्तेहादी मग़रबी ममालिक की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल और इक़्तिसादी पाबंदियों की धमकियों के बावजूद रूस की पार्लिमान के इवान बला फाउंडेशन कौंसिल ने मुतफ़िक़ा तौर पर यूक्रेन के बाग़ियों के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में नाम नहाद आज़ाद रियासतों के साथ दोस्ती और तावन के मुआहदों की तौसीक़ कर दी है। इससे कबल रूस की पार्लिमान के ऐवान इन मुआहदों की तवक्का कर चुका है। पीर की सदर पुतिन ने रूस नवाज़ बाग़ियों के ज़ेर कब्ज़ा यूक्रेन के मशरक़ी इलाकों में खुद साख्ता आज़ाद रियासतों को तस्लीम करते हुए कहा है कि इनसे दोस्ती और तावन के मुआहदों पर दस्तखत किए थे। गुज़िश्ता कई माह से रूस के सदर पुतिन यूक्रेन पर हमला करने की मनसूबाबंदी करने के बारे में मगरब के दावों की तरदीद करते रहे हैं, लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट्स ये सामने आया है कि रूसी सदर पुतिन ने अपने फ़ौजियों को हुक्म जारी किया है कि वो इन इलाकों में दाखिल हो जाएं और अगर यूक्रेन की तरफ से कार्रवाई की जाती है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि हम पर पहले भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि हम जंग करना चाहते हैं। इससे बेहतर है कि हम जंग क्यों न कर लें। जो बेबुनियाद इल्ज़ाम हम पर लगाए जा रहे हैं हम उनको सच साबित कर देते हैं। रूस ने हालिया महीनों में कम से कम 1.5 लाख फ़ौजी यूक्रेन की सरहद के साथ तैनात कर दिए और अब यूक्रेन के 2 खित्तों को आज़ाद रियासतें तस्लीम कर लिया है। इसके बाद अगला इक़दाम यूरोप के पूरे सिक्योरिटी ढांचे को ख़तरे में डाल सकता है। सदर पुतिन ने क़याम अमन के नाम पर रूसी फ़ौजियों को यूक्रेन में दाखिल होने का हुक्म दिया है, लेकिन कोई भी ये तस्लीम करने को तैयार नहीं है कि ये फ़ौजी अमन कायम करने के लिए रवाना किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म का कहना है कि ये ख्याल बकवास है और यूक्रेन के एक जनरल ने कहा है कि ये वाज़ेह है कि ये रेगुलर फोर्सेस या मामूल की फ़ौज है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपको मिल सके। सदर पुतिन ने हमसाया ममालिक यूक्रेन के साथ अमन मुआहदे की धज्जियाँ उड़ाते हुए 2 मशरकी इलाकों को आज़ाद मुल्क तस्लीम कर लिया है, जिन पर सन 2014 के बाद से रूस नवाज़ बाग़ियों का कब्ज़ा था। सन 2014 में पहली मरतबा रूस ने अपनी सरहद से 4 करोड़ 40 लाख आबादी पर मुश्तमिल मुल्क यूक्रेन पर हमला किया था और उसके जनूबी हिस्से क्रीमिया पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। सदर जो बाइडेन गुज़िश्ता कई हफ्तों से इस बारे में खबरदार करते रहे हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। सैटेलाइट से हासिल होने वाली तस्वीर में रूसी फ़ौज को यूक्रेन की सरहद से 9 से 19 मील के फासले में जमा होते हुए देखा गया है। यूक्रेन के मशरकी खित्ते में गुज़िश्ता 8 साल से जारी कशीदगी ख़त्म नहीं हो सकी और रूस इन इलाकों में न सिर्फ मज़ीद फ़ौज तैनात कर सकता है बल्कि उससे आगे भी जा सकता है। यूक्रेन की सरहद के करीब इसके 1.5 लाख फ़ौजी मौजूद हैं। सदर पुतिन इस बात पर इसरार करते रहे हैं कि वो जंग नहीं चाहते और बातचीत पर तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन के साथ अमन मुआहदे को ख़त्म करके 2 इलाकों को आज़ाद रियासतें तस्लीम करने से बातचीत का इम्कान फ़िलहाल बाकी नहीं रहा है। अब तक सदर पुतिन मगरबी मुल्कों से रूस के दफ़ाई ख़दशात को दूर करने का मुतालबा करते रहे हैं, बसूरत दीगर वो मुनासिब जवाबी फ़ौजी और तकनीकी इक़दाम करने की धमकियां भी देते रहे हैं। सदर पुतिन ने यूक्रेन को खबरदार किया है कि अगर उसने मशरकी हिस्सों में कार्रवाइयाँ बंद ना की तो फिर जो भी जंग होगी वो उसका खुद ज़िम्मेदार होगा। लेकिन इस इलाके में कई जाली वाक़यात पेश आए हैं जिनमें से किसी को भी हमले के बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। बागी रहनुमाओं ने यूक्रेन की तरफ से मुमकिन हमले के पेश नज़र इस इलाके से आम शहरियों को निकल जाने की हदायत की थी। इस बारे में बागियों ने जो वीडियो जारी की थी वो 2 रोज़ कबल रिकॉर्ड की गई थी।
प्यारे दोस्तों, रूस एक अरसे से यूक्रेन के यूरोपीय अदारों में शमूलियत की मुखालफत करता रहा है, जिनमें अमेरिका की सरबराही में कायम 30 मुल्कों का फौजी इत्तेहाद नीटो और यूरोपीय यूनियन दोनों शामिल हैं। सदर पुतिन ने दावा किया है कि यूक्रेन मगरब की कठपुतली है और कभी एक बाकायदा मुल्क नहीं रहा है। उसका बड़ा मुतालबा ये रहा है कि मगरबी ममालिक ये ज़मानत दें कि यूक्रेन को नीटो का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। यूक्रेन की सरहदें यूरोपीय यूनियन और रूस दोनों से मिलती हैं। साबिक सोवियत यूनियन का हिस्सा होने की वजह से उसकी रूस के साथ गहरे सकाफती और समाजी ताल्लुकात हैं, और जहां रूसी ज़बान वसी पैमाने पर बोली जाती है। लेकिन सन 2014 में जब से रूस ने इस खित्ते पर हमला किया है, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि रूस ने यूक्रेन पर तब हमला किया था जब उसके रूस नवाज सदर को सन 2014 के अवल में महजूल कर दिया गया था। उस वक़्त से मशरक़ी यूक्रेन में होने वाली जंग 14,000 से ज़्यादा जानें ले चुकी है। जिन इलाकों में रोज़ाना जंग बंदी के सैकड़ों खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, वहाँ रूसी फ़ौजियों के दाखिले से खुली जंग का ख़तरा कहीं बढ़ जाएगा। आपको बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी ने रूस की जानब से इन इलाकों की आज़ादी तस्लीम करने को यूक्रेन की समालियत और ख़ुद मुख्तियारी के ख़िलाफ़ करार दिया है, जबकि मगरब का कहना है कि ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। याद रहे कि इन मायदों पर भी कभी अमल दरआमद नहीं हुआ, मगर मुज़ाकरात फिर भी जारी थे और फ्रांस और जर्मनी इन पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा नज़र आ रहे थे। रूस ने पहले ही मशरक़ी यूक्रेन में यूक्रेन की जानब से नस्लकुशी के बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करके हमले की तैयारी मुकम्मल कर रखी थी। अब उसने बागियों के ज़ेरे इंतज़ाम इलाकों में 7 लाख पासपोर्ट जारी कर दिए हैं ताकि ये किसी भी इक़दाम को अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ करार दे सकें। ज़्यादातर तवज्जो मशरक़ी यूक्रेन की तरफ है, जहाँ रूस फ़ौजी जल्द ही महाज पर पहुँच सकते हैं, मगर सदर बाइडन के मुताबिक हमारा ख्याल है कि वो यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कैफ पर हमला करेंगे, जिसकी आबादी 28 लाख मासूम अफराद पर मुश्तमिल है। मास्को ने इसरार किया है कि इसका हमले का कोई इरादा नहीं, मगर रूस क्रीमिया, बेलारूस और यूक्रेन के मशरक़ी सरहदों के गिर्द फ़ौजी नकल व हरकत शुरू कर सकता है। लेकिन जब से रूसी सदर ने अपने फ़ौजी दस्तों को रवाना किया है, तब से मामलात मज़ीद ख़राब हो चुके हैं और अमरीकी सदर बार बार चीख कर यही कह रहे हैं कि हमें इसी बात का डर था, और आज देख लें कि रूसी फ़ौजी दस्ते रवाना हो चुके हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।